हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर सेंड किया है। तो इनके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1,02,000 रुपये के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करेंट की बात करें तो इन्हें मामूली सा इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 206 रुपये का। और इनके पोर्टफोलियो में टोटल 16 स्टॉक हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 16 इन्होंने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एफल इंडिया है। अब इस स्टॉक के बारे में मेनली मैं आपको बहुत सारे अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये मतलब इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप से मिड कैप में आया, धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। अब मिड कैप से हो सकता है ये लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप में भी ये स्टॉक शिफ्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी है और 5.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। तो नो डाउट इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्हें ज़्यादातर चांस है कि इन्हें प्रॉफिट ही हो। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बजाज फिनसर्व है और इन्होंने टोटल 7 क्वांटिटी बाय किया है 1761 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 4% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है 511 रुपये के करीब। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताएं तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और साथ ही साथ मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये बजाज फाइनेंस के मुकाबले मुझे ये कंपनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। इससे अच्छी कंपनी मुझे बजाज फाइनेंस लगता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और कुछ क्वांटिटी बजाज फाइनेंस के खरीद सकते हैं, क्योंकि आप रिटर्न वाइज देखें तो बजाज फाइनेंस का काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न है लॉन्ग टर्म में। बजाज फिनसर्व उसके सामने कहीं आसपास भी नहीं है। जब आप 10-20 साल का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बजाज फाइनेंस के काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में उतना आपको डिफरेंस नहीं मालूम चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पेंट सेक्टर से बर्जर पेंट है और इन्होंने 7 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 618 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 1% के करीब लॉस चल रहा है मामूली सा। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। मतलब ये पेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और साथ ही साथ ये कंपनी में आपको बार बार आपको बाय करने का अपॉर्चुनिटी देते हुए कंपनी चलता है। मतलब कि जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बिहेव करता है उसके ठीक उल्टा इस स्टॉक का प्राइस बिहेव करेगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो इसका शेयर का प्राइस डाउन चला जाएगा, और जब क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन जाता है तो इसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आपको लगातार मौके देते हुए ये कंपनी चलता है, तो इसे आप चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास कैंपस एक्टिवियर है और इन्होंने टोटल 20 क्वांटिटी बाय किया है 466 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल इन्हें 26% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है 2460 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक मेनली फुटवियर सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी और इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। और हालांकि अभी की बात करें तो मार्केट ने इसे काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे रखा है। तो अगर आप इसे चाहें तो इसे भी कंसीडर करके से चल सकते हैं, क्योंकि इसके भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इसके बजाय अगर आप कोई और कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली बताओ तो रिलैक्सो इससे मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि रिलैक्सो का पिछले आप देखें तो कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये एक नई लिस्टिंग कंपनी है, इस वजह से इस स्टॉक में दोस्तों आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। तो चाहे तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिलैक्सो का आपको पिछले सालों का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और इस कंपनी का आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पाएगा। इस वजह से चाहे तो आप दोनों में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इनके पास CDSL है और इनके पास टोटल 6 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 1365 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 11% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है 933 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक मेनली डिपॉजिटरी कंपनी है। अब जितने ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा ही इस कंपनी को बेनिफिट होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर बढ़े, तो उस टाइप से इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट किया, मतलब ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो क्योंकि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा इसको प्रॉफिट होगा और
तो ये कंपनी ग्रो करेगी। और इंडिया में आपको भी लगता होगा या मुझे भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अभी ग्रो के चांस है, क्योंकि पहले 2 करोड़ डीमेट अकाउंट थे इंडिया में, अब बढ़ के 2 साल में 10 करोड़ हो गए। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये चाहें तो लॉन्ग टर्म में आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, इसमें आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास क्रॉम्पटन है और इनके पास टोटल 15 क्वांटिटी है। 368 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 3.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका दोस्तों सेल्स ग्रोथ जो है, इसका फंडामेंटल्स तो ठीक है, मतलब कंपनी ये प्रॉफिट में है और इस पर ज़्यादा डेब्ट भी नहीं है, लेकिन इसके प्रॉफिट की ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसके CAGR ग्रोथ की बात करें 5 साल का तो सिर्फ और सिर्फ 12% के करीब है, तो जो कि एक ख़राब बात है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम है और CAGR ग्रोथ इतना कम तो नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे तो इसमें से निकल भी सकते हैं और इसके बजाय आप हैवेल्स इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हुए स्टॉक्स चलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हैं और इन्होंने टोटल 16 क्वांटिटी बाय किया है 147 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 6.5% से भी ज़्यादा, लगभग 7% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है 162 रुपये का। अब दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो मेनली दोस्तों ये एक PVC एंड पाइप्स की कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो इसमें ये एक स्टेबल कंपनी है, मतलब इसके फंडामेंटल डिसेंट तरीके से ग्रो करने को आपको देखने को मिलेगा स्मॉल कैप होते हुए भी, और आपको ये थोड़ा बहुत डिविडेंड देते हुए भी ये कंपनी चलेगी। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर आप इसी सेक्टर का लीडर कंसीडर करना चाहते हैं तो इस सेक्टर का एस्ट्रल लीडर है। एस्ट्रल पाइप्स आप सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा। एस्ट्रल पाइप्स इस सेक्टर का लीडर से कंपनी है, आप चाहे तो उसे भी कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक लीडर होना ही चाहिए आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में, उसके बाद ही आप कोई और कंपनी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके चलें। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ग्रीन पैनल है और टोटल 11 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 412 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 7.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताएं तो ये मेनली प्लाईवुड्स एंड वुडन वर्क्स का काम करती हैं और इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो आप चाहे तो इसे भी कंसीडर करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं आप उसे ट्रैक करते हुए चले तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस वजह से आप इसे क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते हुए चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसी कंपनी के 1-2 क्वार्टर खराब आने के बाद या 3-4 क्वार्टर लगातार खराब आ जाते हैं तो एकदम से इसका प्राइस देखने को डाउन देखने को मिलता है, और जो लार्ज कैप कंपनी होती है उसमें उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो आप इसे चाहें तो कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड है, टोटल 9 क्वांटिटी है, 993 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो मामूली सा इन्हें लॉस चला 25 रुपये के करीब, मतलब आप समझे कि बराबर ही है। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है और साथ ही साथ ये ग्रोइंग कंपनी है, तो इसमें आप चाहें तो कंसीडर करके चल सकते हैं। और नो डाउट ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हुए ये कंपनी चलेगी। और साथ ही साथ ये लार्ज कैप की अपेक्षा ये एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, तो इसमें आपको ग्रोथ भी काफ़ी हाई रेट देखने को मिलेगा, तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ये भी एक IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, KPIT टेक्नोलॉजी, और इनके पास टोटल 20 क्वांटिटी है, 658 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 1.5% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 217 रुपये के 217 रुपये के करीब इन्हें टोटल प्रॉफिट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और अभी की बात करें तो अभी IT कंपनी सभी के सभी डाउन पे है, इस वजह से आपको डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं तो इसमें नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास केमिकल सेक्टर से लक्ष्मी ऑर्गेनिक है और इन्होंने टोटल 20 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, 331 रुपये के इन्होंने प्राइस पे बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 1% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, मामूली सा लॉस 74 रुपये का इन्हें लॉस चल रहा है।
अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको बताने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ बता दिया हूं। फंडामेंटल्स के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो आप इसे नो डाउट कंसिडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास SBI कार्ड है और टोटल इन्होंने 5 क्वांटिटी बाय किया है 829 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 2% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 85 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताएं तो ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ग्रोइंग कंपनी है, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अभी की बात करें तो इसका शेयर प्राइस इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इसको पहले इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई था, मतलब इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो कि अब इसका वैल्यूएशन गिर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44 पे आ गया है। पहले इसका 120 के करीब था, तो आप समझ सकते हैं इसका वैल्यूएशन डाउन हुआ है, इस वजह से इसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और आप चाहे तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, नो डाउट इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा कंज्यूमर हैं और ये एक मेनली FMCG कैटेगरी कंपनी है और इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी है और इन्होंने 782 रुपये के प्राइस पे बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 2.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है 207 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताएं तो ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मतलब इसके फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ इसका मार्केट में वैल्यूएशन भी हाई है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। एक हाई ग्रोथ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एक डिसेंट सा ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो आप इसे चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा ग्रुप का ही टाटा पावर है और इन्होंने 20 क्वांटिटी टोटल बाय करके रखे हैं। 222 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 2.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं कि इसका फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ा है मार्केट में, तब से ये कंपनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा रही है, तो इस वजह से इस कंपनी के आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांस हैं। अगर चाहे तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ज्वेलरी सेक्टर से टाइटन है, जो कि ये भी मेनली टाटा ग्रुप से ही कंपनी बिलोंग करता है और इनके पास टोटल 2 क्वांटिटी है। 2597 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 0.8% के करीब प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 1% से भी कम है, मामूली सा इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ कंपनी है और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी इसमें आपको ग्रोथ एकदम स्मॉल कैप के तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं और साथ ही साथ इसमें गिरावट पे आप एडिंग भी करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टेक्सटाइल सेक्टर से ट्राइडेंट है और इन्होंने टोटल 46 क्वांटिटी बाय करके रखा है 39 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 7.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है 143 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है और ये एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। आप इसे प्राइस देखकर आप इसे ये मत समझ लेना कि एक पेनी स्टॉक है। और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, आपको इसके प्रॉफिट्स की ग्रोथ है, आपको काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। मतलब किसी साल इसको प्रॉफिट कभी खूब ज़्यादा होगा तो कभी किसी क्वार्टरली रिजल्ट में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तो उसी टाइप से इसका प्राइस बिहेव करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आपको प्राइस ऊपर ही जाता देखने को मिलेगा। अगर आप चाहे तो इसे भी कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी आपको बेनिफिट देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकें। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है पोर्टफोलियो रिव्यू करने पर, क्योंकि दोस्तों रिसर्च करते हैं तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फिर हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।